धनबाद जिले का चिरकुंडा निरसा अंचल कभी हुआ करता था औद्योगिक इलाका। दर्जनों कारखाने रिफैक्ट्रीज करते थे दिन रात उत्पादन। हजारों श्रमिकों की चलती थी रोजी रोटी। लेकिन समय की मार ने इस अंचल को बना दिया है औद्योगिक शमशान। नई आशा जगाई है स्थानीय विधायक अरूप चैटर्जी की पहल ने। गल्फरबाड़ी में बंद पड़ी है बर्न स्टैंडर्ड की रिफैक्ट्रीज। आसपास की जमीन है गैर आबाद। 700 एकड़ जमीन पर विकसित करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल हब। राज्य सरकार ने शुरू कर दी है इसकी पहल। आशा जगी है स्थानीय निवेशकों में। जमीन मिली तो लगेंगे नए उद्योग, मिलेंगे रोजगार और आएगी खुशहाली। लेकिन मार्ग में है कई तकनीकी बाधाएं। कठिन डगर है पनघट की, तो आज चर्चा होगी इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं झारखंड ऑब्जर्वर से, जो हार स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लौटते हैं आज की इस चर्चा पर। बर्न स्टैंडर्ड की थी बड़ी औद्योगिक इकाई। भारत में 1860 में शुरू की थी औद्योगिक यात्रा। इंजीनियरिंग रिफैक्ट्रीज यूनिटें फैली थी कई राज्यों में। बाद में केंद्र सरकार ने किया इसका अधिग्रहण। वर्ष 2000 में केंद्र की भाजपा सरकार ने ले लिया निर्णय, बंद होंगी इसकी 6 रिफैक्ट्रीज। इनमें शामिल थी गल्फरबाड़ी में लगी यूनिटें भी। श्रमिकों को दे दिया गया वीआरएस। अन्य यूनिटों में शामिल थी बंगाल की रानीगंज, अंडाल और लाल कोठी, मध्य प्रदेश की जबलपुर और नेवार यूनिट। सलेम यूनिट खरीदी सेल ने। कंपनी ने जमीन बेचने का लिया था फैसला। इसी जमीन को केंद्र में रखकर बन रही आगामी योजना। सुनिए क्या कहते हैं स्थानीय विधायक अरूप चैटर्जी। गल्फरबाड़ी बर्न स्टैंडर्ड जो कंपनी है उसकी करीब 500 बीघा जमीन है। उसके साथ साथ अगर दुधिया पानी मौजा, गल्फरबाड़ी मौजा और उधर गोपनाथपुर मौजा को हम लोग अगर मिला दें, करीब 700 एकड़ ज़मीन रेलवे का उस पार जो है और नदी के बीच में, जो खुदिया नदी है उसके बीच में करीब 700 एकड़ जगह है जहां हम लोग इंडस्ट्रियल हब लगाने के लिए सोच रहे हैं। टेक्निकल समस्या एक है, जो उस ज़मीन पर बहुत रिच कोयला भी है, कोयला जो बहुत हाई क्वालिटी की है, जिसके कारण वो दिक्कतें आ रही है। तो उस ज़मीन चिन्हित कर ली गई है, सारा चीज़ वहाँ पर जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनकी भी सूची हम लोगों ने बना ली है। अब इस दिशा में फाइनली एक बैठ कर डिसीज़न लेना है जो किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। अगर ईसीएल का कहना है जो हम लोग मेगा माइंस खोलेंगे, अगर मेगा माइंस खुलती है तो इसके जगह परिवर्तन में हम लोगों ने दूसरी एक जगह का मांग की है, जो आप बदले में हमको दूसरी जगह दीजिए जहाँ हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कर सकते। और नहीं तो ये सारा जो ज़मीन है हम लोग जरेडा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जहाँ जरेडा इंडस्ट्रियल हब के लिए वहाँ प्लॉटिंग करेंगे। तो इसी दिशा में अभी टेक्निकल प्रॉब्लम में ये फंसी हुई है। हम लोग आशा करते हैं जो जल्दी इसका भी समाधान हो। राजनीतिक रूप पर केंद्र सरकार और हेमंत सरकार के बीच में जो टकराव चल रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि कोल इंडिया मिनिस्ट्री आपको एनओसी दे देगी, क्योंकि अब तक कोल बियरिंग इलाके में एनओसी नहीं देती है कोल इंडिया। देखिए, अभी तक हमें इंडस्ट्री लगाने के लिए जरेडा को कोई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूँकि राष्ट्रीय संपत्ति है, दोनों हमारा ही है, इसलिए हम लोग इस दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं कर पाए। हम लोग फाइनली एक सेटलमेंट में एक उपायुक्त से दूसरे तमाम लोगों से इस सिलसिले में बातचीत करके इसका एक फाइनल। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोई पत्राचार किया है इस संबंध में? नहीं, इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया, क्योंकि अभी तक इनिशियल सर्वे चल रही है और सर्वे के बाद ही जब नोटिस दे के चीज़ें क्लियर होंगी उसके बाद ही हम लोग कुछ कर। तो लगता है कि 1-2 साल इस जटिलता में लग जाएंगे? नहीं, बहुत जल्दी इसका समाधान हम लोग निकालें, क्योंकि ईसीएल के द्वारा कोई भी माइंस बनाने के लिए कोई पहल अभी तक नहीं। फरवरी माह में विधायक ने उठाया था इस मुद्दे को विधानसभा में। सरकारी स्तर पर शुरू हुआ है जमीनी सर्वे। जिला प्रशासन ने सौंप दी है सरकार को अपनी रिपोर्ट। गल्फरबाड़ी की बर्न स्टैंडर्ड की जमीन है करीब 50 एकड़ की। बाकी जमीन है तत्कालीन बिहार सरकार के खाते में, यानी झारखंड सरकार का है मालिकाना। गल्फरबाड़ी मौजा के आनाबाद खाता नंबर 92 में है 313 एकड़ 67 डिसमिल ज़मीन। दुधिया पानी मौजा के आनाबाद खाता नंबर 28 में है
135 एकड़ 0.5 डिसमिल ज़मीन। यदि इसमें मिला दी जाए गोपीनाथपुर मौजा की सरकारी ज़मीन भी तो रकबा पहुंचता है 700 एकड़ तक। पूरी ज़मीन फैली है मेन रेलवे लाइन से खुदिया नदी के किनारे तक। इस भूमि में नहीं है कोई रैयती बंदोबस्ती। सरकारी ज़मीन पर है अवैध रूप से कब्जा। ज़िला प्रशासन के स्तर से तैयारी कर ली गई है इन कब्जेदारों की सूची। उनकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जारी होंगे शीघ्र सरकारी नोटिस भी। लेकिन बड़ी समस्या है ज़मीन के नीचे हाई क्वालिटी कोयले की उपलब्धता का। कोयला मंत्रालय का है दावा, शुरू करेगा मेगा कोल प्रोजेक्ट, लेकिन इस दिशा में नहीं हुई है उसके स्तर से कोई भी पहल। ज़मीन अधिग्रहण के लिए नहीं जारी हुई है कोई अधिसूचना। अगर खुलता है मेगा कोलियरी प्रोजेक्ट तो भी मिलेंगे रोजगार, आएगी खुशहाली इलाके में। विलंब होने पर झारखंड सरकार भी बढ़ सकती है आगे, क्योंकि विधायक का है दावा, राज्य सरकार को नहीं पड़ेगी कोयला मंत्रालय के एनओसी की ज़रूरत। यदि कोयला मंत्रालय करेगा पहल तो झारखंड सरकार को देनी होगी वैकल्पिक ज़मीन। क्या कहना है इस मुद्दे पर उद्यमियों का, कराते हैं आपको उनसे रूबरू। हम लोगों ने एक सजेस्ट किया था कि बर्न स्टैंडर्ड, कुमारडुबी, केएफएस और केएमसीएल, इन सब की बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी है। अगर इंडस्ट्रियल हब में कन्वर्ट कर दिया जाए और वहाँ पे इंडस्ट्रियों को एलोकेट कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा कुमारडुबी एरिया, चिरकुंडा एरिया के लिए डेवलपमेंट का बहुत बड़ा काम हो जाएगा और ये एरिया फिर से डेवलप कर जाएगी। राय जी ने आश्वासन दिया, कुछ काम भी किया उन्होंने। अब बात ये हुई है कि हमें ज्ञात हुआ कि बर्न स्टैंडर्ड की जमीन के नीचे में शायद कोयले की खदान है, कोयला बहुत है, कोयले की डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, कोयले की डिपॉजिट ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है। अगर कोयला की डिपॉजिट्स है और कोयले का उद्योग को, कोल कंपनियों को अगर दे दी जाए और वहाँ पर कुछ लोगों को नौकरी और मिले और उससे भी व्यवसाय बढ़ेगा, इलाके में कुछ ना कुछ तो आएगा ही, लोगों को काम मिलेगा, इलाके में पूंजी का संचय होगा। और उसके बाद एमसीएल और जिस एरिया में कोयला का खदान, कोयले की उपलब्धता नहीं है, यानी कोल डिपॉजिट्स नहीं है, उस एरिया को सरकार इंडस्ट्रियल हब के लिए 100, 200, 500 एकड़, जितनी भी एकड़ जो बची हुई जमीन है जिसमें कि कोयले की डिपॉजिट्स नहीं है, उसको इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए विचार करें, जिससे कि दोनों काम हो, लोगों को नौकरी भी मिले, कोयले का जो एक राष्ट्रीय संपदा है कोयला, उसकी भी बर्बादी ना हो और इंडस्ट्रियल हब भी बने। उससे एरिया की भी विकास होगा, राज्य का भी विकास होगा। नमस्कार, मेरा नाम पान्नालाल रखित है और मैं झारखंड रिफैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। तो अभी बजरंग जालन, हम लोग का पूर्व सचिव, आपको बताया कि इंडस्ट्रियल हब होना चाहिए, काहे कि यहाँ पर कोई भी बिजनेसमैन, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बोलेंगे, छोटा सा इंडस्ट्री जो भी बनाना चाहते हैं, जिसको 10 कट्ठा का जमीन जरूरत है या 1 एकड़ का जमीन जरूरत है, जमीन अवेलेबिलिटी नहीं है। जहां तक हम लोग का यहाँ पर सरकारी बहुत सा जमीन पड़ा हुआ है, उसको मैनेज करना है। इसके बारे में विधायक जी के हम लोग इनिशिएटिव लेने के लिए बोले हैं और इनिशिएटिव ले भी रहा है। और अगर इस तरह का जमीन अगर नहीं मिलेगा तो आदमी लोग बाहर चला जा रहा है। ऐसे भी नया न्यू जनरेशन आजकल सब चला जा रहा है नौकरी करने, पुणे, बॉम्बे, बेंगलोर। कुछ बच्चा जो भी चाहता है कि कुछ करे, अपना नौकरी दे, नौकरी नहीं करे, उसके लिए दिक्कत हो रहा कि जमीन यहाँ मिल नहीं रहा है, इसीलिए जमीन का बहुत ही जरूरी है। तो आपका माध्यम से हम दोबारा राज्य सरकार का दृष्टि आकर्षण करना चाहते हूँ कि एज ए बिजनेसमैन हम लोग को जमीन का व्यवस्था किया जाए, चाहे वो केएमसीएल हो, चाहे केएफएस हो, चाहे या फिर बर्न स्टैंडर्ड हो, या सरकारी निजी जमीन, जो भी सरकारी जमीन कहाँ गिरा हुआ है, चाहे पंचायत साइट हो, कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो हम लोग को यहाँ का पब्लिक का सुविधा होगा, रोजी रोजगार का व्यवस्था होगा और यहाँ पर खुशहाली आएगा। तो सपना देखा है विधायक अरूप चैटर्जी ने औद्योगिक खुशहाली का।
राज्य सरकार को इसके लिए किया है सक्रिय। लंबी और जटिल है इसकी प्रक्रिया, लेकिन विजन हो साफ, दिख रही हो मंजिल, सतत हो प्रयास, तो सामूहिक पहल को मिलती ही है सफलता। सरकार, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन और उद्यमियों के बीच जरूरत है बेहतर समन्वय की। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे इस तरह की खबरों के लिए झारखंड ऑब्जर्वर के साथ, क्योंकि हम लैस है नई दिशा नई सोच से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ वीडियो को साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।